देखो भाई, मेरा मन किया आप लोगों को ऑडियो देने का, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ। और भाई मेरी क्या कहानी रही है अब तक बर्थ से, और मैं कैसे ब्रॉटअप हुआ था, और उसके बाद भाई क्या क्या मेरे जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ा है, और अभी कैसी मेरी लाइफ है। आई विल एक्सप्लेन ऑल इन दिस ऑडियो। तो भाई ज़रूर सुनना पूरा। आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखना है, और भाई कुछ ना कुछ समझना है मेरे बारे में। तो भाई जान लो। देखो भाई, व्हेन हैड बॉर्न, तो क्या हुआ था भाई, जैसे मैं मेरा जन्म हुआ था, तो मैं एक प्रकार से भाई डॉक्टर ने उतनी मेरी गारंटी नहीं ली थी। यानी भाई एक तरफ से मैं आँख में रखा गया था, यानी ग्लास में रखा गया था, सॉरी। तो मेरी आँख नहीं खुली थी। तो भाई लगभग भाई 4 से 5 दिन तक मेरी आँख ही नहीं खुली हुई थी। यानी जैसे आपको पता है, बॉर्न होता है तो भाई बेबी की आँख वगैरह खुलती है, यानी भाई लगभग समय के बाद। तो मेरा ऐसा नहीं था, थोड़ा सा मैं एबनॉर्मल बॉर्न हुआ था। क्या कमी थी मुझे मालूम नहीं भाई, डॉक्टर ने कमी की थी या भाई किसी ने कमी की थी। लेकिन भाई मैं शुक्रिया कहता हूँ भाई, जो भी है मेरे पास उसमें मैं अच्छा हूँ। और जैसे मैं बॉर्न हुआ था भाई, डॉक्टर ने गारंटी नहीं दी थी। और भाई मेरे अंकल ने भी, तो यानी एक प्रकार से भाई डॉक्टर को ही बता दिया था, अगर इसका कुछ ना कुछ हुआ तो आप लोग नहीं बचोगे। क्योंकि भाई उनको क्या था, इस बच्चे को बचाना है, नहीं मेरे को बचाना है। और वहाँ से भाई मैं बच निकला, और अभी मैं बहुत ही अच्छी स्थिति में हूँ। हेल्थ से आप लोग कह सकते हो, या भाई मेरी आँखों से आप लोग कह सकते हो। लेकिन आँखों का आप लोगों को बता दूँ, मेरे तो भाई 2 आँखें हैं, लेकिन क्या है, मेरा लेफ्ट आँख है ना, उससे मुझे 80% दिखता है, यानी 20% नहीं दिखता। उसके बाद भाई जो मेरे राइट आँख है ना, उससे मेरा बस मेरे को भाई यानी जो भी इमेज रहता है वही उतना ही दिखता है। यानी इमेज यानी क्या भाई, जो भी भाई लाइट रहता है ना, उतना ही मुझे नज़र आता है। यानी आप लोग अगर मेरी एक आँख बंद करोगे ना, यानी लेफ्ट वाली आँख, और मुझे भेजोगे यहाँ कहाँ से भी, तो मैं नहीं देख सकता भाई, यानी मैं नहीं जा सकता। अगर आप लोग कहोगे कि मुझे मुंबई से, यानी एक प्रकार से भाई बेलगाम को जाना है, यानी बेलगाम में मैं रहता हूँ, तो मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरी आँख उतनी सपोर्ट नहीं करेगी। हालांकि तो भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ बिना आँख से भी। और मैं शुक्रिया कहता हूँ भाई भगवान से, क्योंकि भाई कई सारे बच्चों को क्या है भाई, आँखें नहीं रहती। अगर भाई देखो सीधा सीधा क्या है, अगर आँख नहीं रहती थी तो मैं फैंटेसी में नहीं आता था, और भाई मेरी स्कूलिंग भी नहीं होती थी, या भाई मुझे दुनिया भी नहीं देखनी, ऐसा मेरा भाई कुछ सिचुएशन होता था। तो मैं शुक्रिया कहता हूँ, जो भी है मेरे पास भगवान ने दिया वो अच्छा है। और भाई जो भी मेरा आँख है, एक आँख तो दी है ना, मैं यही सोचता हूँ और भगवान से शुक्रिया करता हूँ। और मैं यही सोचता रहता हूँ कि मेरी जो भी दूसरी आँख है ना, उसका भी पावर आ जाएगा कभी ना कभी। हाल तो होगा नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई उम्मीद पर दुनिया कायम है, मैं मानता हूँ। जैसे कि मेरा अभी, जैसे मैं वहाँ से बच निकला, उसके बाद भाई मेरी स्कूलिंग वगैरह भाई यानी अंकल की यहाँ ही हुई थी, क्योंकि भाई उनके पास कोई भी बच्चा वगैरह नहीं था। यानी उनको एक प्रकार से भाई उनको कुछ ना, यानी एक बच्चा चाहिए था यानी कुछ इनको संभालने के लिए। तो मामा के यहाँ मैं ब्रॉटअप हुआ था, तो वहाँ से भाई मेरी स्कूलिंग वगैरह अच्छी खासी चलती थी। और भाई थोड़े से मेरे अंकल स्ट्रिक वगैरह थे, यानी भाई जो भी उसका फ्रस्ट्रेशन था ना, मेरे ऊपर निकालते नहीं, और उनका फ्रस्ट्रेशन रहता ना, मेरे ऊपर ही निकालते थे। और कभी भी भाई ज़िंदगी में उन्होंने जब भी मेरी पढ़ाई वगैरह लेते थे, तो मुझे एक प्रकार से भाई यानी समझाते नहीं थे, हाल तो भाई मारना है इसको, और मार से ही सब कुछ समझेगा। यानी भाई पोलाइटली मेरे को कभी भी नहीं समझाया। और मैं हमेशा भाई जब भी मैंने बच्चों का ट्यूशन वगैरह लिया है, तो मैंने कोशिश की है कि मेरे साथ जो घटा है ना, मैं औरों के साथ ना करूँ। यानी भाई हमेशा मैं बच्चों को भाई पोलाइट वगैरह से बात करता हूँ। हाल ही मैं पहले ट्यूशन वगैरह लेता था, यानी भाई जैसे मेरा सेकेंड वगैरह कंप्लीट हुआ था। तो देखो भाई अंकल के यहाँ मैं जैसे ब्रॉड हो गया था, अभी मैं आता हूँ यहाँ। और ब्रॉड होने के बाद भाई जैसे कि अंकल के यहाँ मैं डर डर के जीता था थोड़ा सा, ये पता कॉन्फिडेंस तो था भाई, यानी सब कुछ मैंने पंगे वगैरह करता था। और भाई फुल में रैश था भाई, आप लोग नहीं मान सकते, फुल रैश था जब मैं छोटा था। मैं सोचता हूँ भाई अभी थोड़ा सा मैं शांत हो गया हूँ, लेकिन फुल रैश था। यानी भाई
किसी न किसी की हर रोज़ धुलाई करना, ये मैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर के पास लेकर आना, ये था भाई। मैं अपने आप को भाई अभी देखता हूँ ना पीछे, तो मुझे हंसने नहीं ऐसा लगता है भाई यही था मैं, और भाई हंसी आती है मुझे। और देखो भाई वो बात रही। और उसके बाद जैसे मेरा अच्छा खासा वगैरह था, उधर से स्कूलिंग वगैरह चलती थी। और उसके बाद भाई जब जब मैं 4th या 5th में था, तो भाई अंकल की शादी वगैरह फिक्स हो गई थी। और भाई जैसे कि आपको पता है, जैसे कि शादी होती है ना, तो नए नए आप लोगों को पता है कि भाई यानी इंसान क्या होता है, एक प्रकार से वाइफ का आदी होता है, यानी सब कुछ भाई अपनी पत्नी का ही सुनता है। और वहाँ से क्या हुआ, जैसे कि पत्नी का सुन के भाई बीच बीच में क्वारल्स वगैरह होते थे, यानी फाइट्स वगैरह, झगड़े वगैरह होते थे। तो उसके बाद ग्रैंड मदर भी थी ना, यानी अंकल की जो आप लोग कह सकते हो कि आई रहते हैं, यानी मदर। और भाई उधर से क्या हुआ, यानी क्वारल्स वगैरह बीच बीच में 12-12 बजे मैंने भाई सब कुछ देखा है ये लाइफ में क्या होता है। और उससे मुझे एक सबक मिल गया कि भाई यानी ज़िंदगी में जो भी इंसान रहता है ना, बिना शादी के अच्छा रहता है, ये मैं मानता हूँ। और भाई मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। तो मैं तो ये नहीं सोचता कि अभी तक मुझे शादी का ख्याल भी नहीं आता है, ये बातें, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे सिचुएशन वगैरह देखे उस समय पर। और जैसे कि अभी भाई जैसे कि शादी हो गई और कॉरल्स वगैरह हो गए, उसके बाद भाई एक प्रकार से भाई 3 अंकल हैं हमारे। तो एक अंकल के पास रहती थी, जो भाई छोटे वाले अंकल थे। तो वहाँ से भाई ग्रैंड मदर को निकाल दिया घर से बाहर, यानी भाई सब कुछ सुन के या घर से बाहर निकाल दिया। और वही मैं 1 महीना तक मैं उधर ही रहा। उसके बाद भाई जैसे कि उसको बाहर निकाला था ना ग्रैंड मदर को अंकल ने, तो अंकल ने यानी ग्रैंड मदर ने क्या कहा, जैसे कि हमारे फादर से कह दिया कि आपके बच्चों का भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी लगे यानी शादी हुई है और इसका भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो अपने आप अपने गाँव के पास लेकर चलो। तो उसके बाद भाई उधर से मैं रहा। और वहाँ से मुझे अंकल ने भाई एक प्रकार से मुझे पूछा कि भाई आप लोग रहना चाहोगे मेरे पास। मैंने भी कहा नहीं, क्योंकि भाई सब कुछ मैंने सिचुएशन वगैरह देखा था। और वो जहाँ अगर मैं रहता था तो मेरे अंदर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता था, ये मैं मान सकता हूँ। और मैं फैंटेसी में शायद मैं नहीं आता था अगर उधर मैं रहता था, तो क्योंकि भाई डर डर के जी रहा था और मुझे कुछ भी एक्सप्लोर करने को लाइफ को नहीं मिल रहा था। और भाई एक प्रकार से भाई स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रह रहा था। और भाई इंसान क्या है, जब भी स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रहता है ना, उतना यानी अच्छा डेवलप नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। और उसके बाद वहाँ से मैं आ गया। तो भाई अभी अंकल तो ड्रॉप करते थे पहले जैसे मेरे 4th तक। और उसके बाद भाई इधर प्रश्न आ गया कि जब मैं हमारे गाँव के पास आया तो क्या था, जैसे कि आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि यहाँ से कहाँ कैसे जाने का स्कूल को, क्योंकि स्कूल का डिस्टेंस क्या था, अप एंड डाउन करने का, जाने का 6 किलोमीटर और आने का 6 किलोमीटर, यानी टोटल भाई लगभग भाई 12 किलोमीटर्स का सफ़र था। तो उसके बाद मैंने फादर ने साइकिल वगैरह दी थी। उसके बाद मैं साइकिल से ही अप डाउन करता था। और भाई आप लोग सोच सकते हो कि सुंदर भरा जीवन था, ऐसे नहीं कि लग्जरी वाला, यानी आप लोग सोच सकते हो कि आने का, जाने का, बैठने का और भाई गाड़ी में और जाने का स्कूल को, ऐसा भी नहीं था। और मैं शुक्रिया कहता हूँ भाई, वहाँ से मुझे भाई हेल्थ की एक प्रकार से आदत लत लग गई। यानी भाई अभी तक मैंने भाई अवॉइड ही करता हूँ बाइक से जाना, लेकिन मैं साइकिल, अगर भाई मेरे पास 2 किलोमीटर का रेंज है ना, मैं साइकिल से ही तय करता हूँ। क्योंकि क्या है, मुझे हेल्थ अच्छी खासी रहती है, उससे मैं मानता हूँ। और अभी तक मैं शर्म भी नहीं करता हूँ साइकिल चलाने में, ये बातें। और उसके बाद मेरा स्कूलिंग वगैरह हो गया। और वहाँ अगर मैं अंकल के यहाँ रहता तो मुझे आप लोग मान सकते हो कि एक प्रकार से मुझे पढ़ना भी नहीं आता था उतना अच्छा से। और भाई ये मान सकते हो कि मुझे हिंदी का गाना भी नहीं आता था अंकल के यहाँ। जैसे मैं इधर फादर के यहाँ, तो उधर से मेरा डेवलपमेंट वगैरह शुरू हो गया। और भाई अच्छा खासा मैं इधर से भाई सीखने भी लगा चीज़ें, और नए नए भाई एटमॉस्फेयर में रहने लगा, तो अपने आप में खिलता गया। तो मैं शुक्रिया कहता हूँ भगवान को हमेशा, जैसे कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी दी आने की। अगर मैं उधर ट्रैप में रहता था तो भाई कुछ भी मेरा डेवलपमेंट नहीं होता था। और उसके बाद देखो भाई, बड़ा हो सकता ऑडियो, जैसे कि उधर से मेरी स्कूलिंग वगैरह चलती थी। और भाई मैं हमेशा
अपने आप को लकी मानता हूँ कि जहाँ का भी मैं एजुकेशन कहाँ से भी लेता हूँ या भाई किससे भी मैं मिलता हूँ, अगर एक बार इंसान ने मुझे अच्छे से समझ लिया ना, वो भाई ज़िंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि भाई पीछे मेरी सराहना करता रहेगा कि भाई क्या इंसान था। और भाई एग्ज़ाम्पल्स अभी तक मेरे स्कूल में दिए जाते हैं, जब भी मैं मीट करता हूँ तो बताते हैं मुझे कि भाई क्या इंसान था। और भाई मुझे ये अंदर से बहुत ही खुशी मिलती है ऐसा सुनने के लिए। और ज़िंदगी में देखो भाई, हमेशा मैं सबके साथ लॉयल रहा हूँ और भाई हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया हूँ। और ज़िंदगी में मेरा फ्रॉड करने का 1% भी, आप लोग मान सकते कि 0.1% भी मेरे दिमाग में ख्याल नहीं था। और भाई जो भी बंदे फ्रॉड का शिकार हुए तो भाई उसको भूल जाओ, और आप भी ज़िंदगी में किसी के साथ गलत मत करो, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये मैं मानता हूँ। और जैसे कि मेरी स्कूलिंग वगैरह ख़त्म हो गई तो मुझे भाई एडमिशन लेने में भाई कोई भी मुझे मदद नहीं किया था, यानी उस समय पर यानी क्या था, जैसे कि आर्ट्स में क्या रहता है, कॉमर्स में क्या रहता है, साइंस में क्या रहता है, कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे नॉलेज नहीं था। तो आईटीआई भी करना था बीच में, तो आपको पता है जैसे कि स्टक रहता है इंसान, तो वह बीच में एडमिशन वगैरह फुल हो गए तो मैं आर्ट्स को ही लेना पड़ा एडमिशन। और वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आर्ट्स में, जैसे कि हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का और लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ही बढ़ गया। और एक सर था हमारा विल पावर, यानी विल पावर अगर रहे ना, इच्छा शक्ति, तो आप लोग कुछ भी हासिल कर सकते हो। वहाँ से मैं बिलीव करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा मैं करता गया। और उसके बाद भाई जैसे मेरा 18 वगैरह कंप्लीट हो गया ना एज, तो मैं फैंटेसी में आया। हालांकि तो मैं 17 साल से ही आता था। अब यानी पेटीएम पर मैं कुछ ना कुछ, यानी पेटीएम को पता है जैसे कि उसको क्या 18 साल उतनी ये नहीं थी, ये 17 साल में या 16 साल में भी वो खुल जाता था। तो मैं पेटीएम से एक ऐप बिग कैश करके ऐप था, उधर मैं खेलता था। तो उसके बाद बिग कैश के बाद मैं उधर से भी अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह कमाता, लेकिन इन्वेस्टमेंट का गाइड नहीं था और भाई उतना मुझे फैंटेसी का नॉलेज भी नहीं था। तो उसके बाद भाई जैसे कि फैंटेसी का नॉलेज धीरे धीरे आता गया, और उसके बाद मैं डिग्री में भी एडमिशन मेरा ले लिया। तो उसके बाद भाई देखो भाई, एक प्रकार से मुझे उसके बाद बीच में BDX करके हमारा गुरु मिल गया, और अभी तक मेरा गुरु है और हमेशा रहेगा। वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, चीज़ें अलग लेवल की, कि भाई फास्ट बॉलर सेकेंड इनिंग में डोमिनेट करता है, लेफ्ट आर्म पेसर्स का किस प्रकार से बॉलिंग वगैरह करते हैं, और कहाँ कौन से सिचुएशन में अच्छे खासे रहते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, और कौन से बैट्समैन लेफ्ट हैंडर, और कौन से पिचेस पर, यानी भाई कई सारे पिचेस रहती है, यानी किस प्रकार के रहते हैं, सब कुछ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहाँ से भाई अच्छा खासा कमाने भी लगा। उसके बाद भाई यानी 2021 में मैंने अपने दम पर भाई मोबाइल पे वगैरह ले लिया, और भाई कुछ जो भी मेरे खर्चे वगैरह रहते हैं रिचार्ज के वगैरह मैं ही उठाता था। और बीच में मैं क्या रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ भाई हमेशा। जब भी मेरी भाई 2 मंथ की छुट्टी वगैरह रहती था, मैं कुछ ना कुछ काम करता था, जैसे कि मैं पेंटिंग वगैरह काम करता था, स्विमिंग पूल में मैं काम किया। उसके बाद भाई मिलिट्री में अभी तक मैं काम वगैरह करता हूँ। और उसके बाद यानी भाई अलग अलग मैं काम में था। और अब तक भाई मुझे बैठना नहीं होता भाई खाली, और कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ हमेशा। और भाई अभी मेरे डिग्री वगैरह कंप्लीट हो गए और मुझे MBA को एडमिशन वगैरह लेना है, ये बात है। और मैं हमेशा शुक्रिया कहता हूँ मेरे पास भाई जो भी भगवान ने दिए, एक आँख सही, लेकिन भाई उससे मैं बहुत कुछ एजुकेशन कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फैंटेसी के फील्ड में अच्छा खासा किया हूँ, अभी तक मुझे अपने आप में प्राउड होता है भाई। और ठीक ठाक मैं कमा भी लेता हूँ फैंटेसी से। और हमेशा आप लोग ध्यान में रखना कि इनकम सोर्स ज़्यादा रखना ज़िंदगी में, जितने ज़्यादा इनकम सोर्स रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इनकम सोर्स आप लोगों को कहाँ से जनरेट करना है आपको ये नहीं मालूम है, तो एक बार भाई रिच डैड पुअर डैड करके एक बुक है, आप लोग एक बार भाई ज़रूर पढ़ना। एक बार से समझ में नहीं आएगा, आप लोग ज़रूर भाई 2 से 3 बार आप लोग अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, और रिच क्यों रिच बनता जाता है, और बच्चों को अपने क्या सिखाता है, और पुअर पुअर क्यों बनता जाता है, और क्या डिस्कशन होता है, सब कुछ आप लोगों को मालूम पड़ेगा। और रैट रेस के आप यानी भाई ट्रैप में नहीं फंसना है, आप लोगों को ये भी पता चलेगा। उसके बाद भाई अभी तक देखो भाई, अगर 2 किलोमीटर का रेंज रहता है तो मैं साइकिल यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई हेल्थ मुझे टॉप प्रायोरिटी में हेल्थ को देता हूँ। उसके बाद भाई मेरे पास जो भी मनी वगैरह रहता है उसको मैं देता हूँ। और भाई MBA तो भाई मुझे उतना नहीं करना नहीं, लेकिन भाई
क्योंकि शादी के लिए कुछ ना कुछ तो भाई करना रहता है, क्योंकि भाई एज भी अभी बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ पोजीशन रहता है ना। फैंटेसी से आप लोगों को देख कर तो जॉब नहीं, यानी शादी वगैरह नहीं करेंगे, ये तो है। तो भाई वो प्राइमरी है। तो फैंटेसी मेरा एक प्रकार का पैशन है भाई, और ये मेरा थोड़ा सा भाई संघर्ष भरा जीवन था। हाल ही तो मैं एक्सप्लेन करना बैठा तो भाई बहुत लंबा ऑडियो बन जाएगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने का सोचा। और बस भाई इन्वेस्टमेंट का सही से ध्यान रखना, जैसे मैंने पिन किया है, आप लोग अगर ये यूज़ करोगे तो अच्छे से आप लोग प्रॉफिट में रहोगे। यानी भाई जितना भी बजट हो आप लोग भाई 5% पर मैच में लगाना है, ना कम या ना ज़्यादा। हमेशा ध्यान रखना, आप लोग धीरे धीरे प्रॉफिट करोगे। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप लोग भाई करोड़पति बनोगे। अगर आपका लॉस भी है तो एक दिन में आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा किया है तो हो सकता है, लेकिन भाई कवर करने में भाई टाइम लगता है, ये मैं बताता हूँ। और अगर आप लोग लॉस में नहीं हो तो प्रॉफिट तो हर रोज़ करते रहोगे। बस भाई क्वालिटी वाले मैचेस खेलना और अच्छे से इन्वेस्टमेंट, यानी भाई 5% का स्ट्रेटजी यूज़ करना, आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस रहता है भाई हमेशा मैं शेयर करता हूँ। और भाई हमेशा मैं सबके साथ भाई अच्छा करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे तरफ से हो। और ज़िंदगी में भाई हर किसी की मदद करना, अगर आप लोगों की 5% की भी मदद हो रही है, भाई 1% का मदद हो रहा है, क्योंकि भाई लौट कर आता है, दुआ आती है, ये मैं मानता हूँ। बस भाई मदद करते रहना एक दूसरों की, और भाई अपने लाइफ में खुश रहना जहाँ का भी हो। और भाई भगवान से शुक्रिया कहना जो भी आपको भगवान ने दिया है, क्योंकि भाई आप लोग नीचे वालों को देखो भाई, जब भी आप लोगों को सोचते हो कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो आप लोग नीचे वालों को देखो, यानी लाइफ उनकी कैसी है, और आप लोग संतुष्ट रहोगे भाई। अगर आप लोग ऊपर वाले को देखोगे, यानी कितने ऊपर तक देखोगे, तो भाई आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, प्रेशर क्रिएट होंगे। तो बस भाई खुश रहना प्रारंभ कर दो अपने जीवन में, यानी भाई जो भी है आपके पास उसमें भाई यानी सेटल रहो, और अपने आप को बेहतर करने में भाई अपना समय दो। क्योंकि आने वाले समय में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ना कि भाई आपका एजुकेशन तो भाई थोड़ा सा रहता है, लेकिन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, ध्यान में रखना। इतना था भाई ऑर्डर देने का।